साथ एक दो बात कहना चाहता हूं। बस कब करेंगे? अमीश भाई, मैं एक बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, आपकी भी बात का उत्तर देता हूं। और बहुत क्लियर, मेरा कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है। मैं तो राम मंदिर था, महादेव का ज्ञानवापी है, और तीसरा भगवान कृष्ण का मथुरा है। ये हम आप तो बढ़ते जा रहे हैं, सनातनियों का दूसरी तरफ से आएगा, बढ़ते ही जा रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, ये आज से नहीं चर्चा हो रही, शायद मुझे लगता है ये राम मंदिर के भी पहले से चर्चा, अमीश भाई, कि ये 3 मंदिरों के अलावा बाकी, मुझे लगता है कि मेरा विचार ना तो कोई आगे का है ना पीछे का। बहुत क्लियर ये विचार है कि ये 3 मंदिर, जिसमें से अयोध्या हो गया, और अगर ये बातचीत से चाहें तो वो भी अच्छा कि स्वयं से कहें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि जहां मंदिर होता है अनंत काल तक वही मंदिर रहता है। यह सनातन के शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन दूसरी तरफ से भी कहा ना, मेरा काउंटर सवाल है ना, इतनी आसानी से आपको स्वामी जी आज नहीं जाने दूंगा। मेरा काउंटर सवाल है, दूसरी तरफ से असगर खान ने कहा कि उनके पास पूरी लिस्ट है, सैकड़ों ऐसी मस्जिदें हैं जो तोड़ी गई मराठा काल के अंदर। 25 की लिस्ट वो देने को तैयार है। मगर मुझे दुख इस बात का है कि आपके 2.5 मिनट के वक्त में उन्होंने एक नाम नहीं गिनवाया, वो तालाब कहां का है ये तक नहीं बताया। मगर मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, वो उनकी अपनी इच्छा है। मगर मैं जो कहना चाहता हूं, मेरी ये 3 के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं है। मुझे बात पूरी करने दीजिए अजगर भाई, बात पूरी करने दीजिए। मेरी और किसी चीज के प्रति इच्छा नहीं है 3 के अलावा, क्योंकि ये तीनों सनातन का केंद्र बिंदु है। हां, इसीलिए हम रोते बिलखते 2म दर्जे के हिंदू हैं। मगर मैं जो बात कहना चाह रहा हूं अमीश भाई, वो ये है कि सनातन के अंदर यह बहुत क्लियर है कि जो मंदिर है जहां देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वो अनंत काल तक मंदिर ही रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता। आप शिव महापुराण का प्रूफ लीजिए, स्कंद महापुराण का प्रूफ लीजिए, पीवी सिंह राणा की किताब का प्रूफ लीजिए, और भी ऐसे 50 प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। ये मस्जिद ही थी। ठीक है, आपके पास क्या प्रूफ है? शादाब चौहान, आप तो सबूतों पे बड़ा यकीन करते हैं, हर चीज का सबूत मांगते हैं। अब सबूत दिया जा रहा है तो लेकिन लेने को तैयार क्यों नहीं है? बिल्कुल, स्वामी जी ने शुरुआत ये कही कि हमारी आस्था ये है कि यहाँ ये था, अयोध्या में ये था, मथुरा में ये था, और यहाँ ये। उन्होंने पुराणों का भी जिक्र किया। मेरी भी आस्था है कि जो कोई पैदा होता, सुन लीजिए, हाँ मैं वही बता रहा हूं, मेरी भी आस्था है कि जो कोई पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है। भारत की पहचान ये है, आपको आपकी आस्था मुबारक, मुझको मेरी आस्था मुबारक। कोई किसी की आस्था को न सौंपे, और भारत आस्था पर नहीं चलेगा, संविधान पर चलेगा। और संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, बाबरी मस्जिद का वो वर्डिक्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन ये बताता है। बड़ी अच्छी बात बोली आपकी बात बड़ी महत्वपूर्ण है। शादाब चौहान, अब आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली। एक सेकंड, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली। आपने बोला कि भारत जो है वो संविधान से चलेगा। ये शाहबानों पर आपने संविधान को माना था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को माना था? मैं जानना चाहता हूं। सहरा बानों पर माना आपने डिसीजन को? मैं जानना चाहता हूं आपसे। सुन लीजिए, अब सुन तो लीजिए, शाहबानों पर डिसीजन क्यों नहीं माना था? जवाब सुन लीजिए। जी को अब सुन तो लीजिए। भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला में जब वर्डिक्ट दिया तो मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को फैसले सोच समझ कर देने चाहिए। तो अमित शाह जी ने जो बात कही, वो देश के गृह मंत्री हैं तो उनकी बात में कुछ तो दम होगा, उन्होंने कुछ सोचकर बात कही होगी। ये बात अमित शाह जी ने कही थी। दूसरी बात ये है कि मैं कैसे जिंदगी जीऊंगा, आर्टिकल 25 से लेकर 28 जीने की बात मेरा प्रोटेक्शन है, ठीक है, ओके, रिजवान अहमद को आने और दीजिए, प्रोटेक्शन के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, ओके, अब आपने अपनी बात को रख लिया। ओके, रिजवान अहमद, आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे थे, शांत है, अब मेक योर पॉइंट। शुक्रिया। ये जी उदित राज जी शायद चले गए हैं। जी, उनसे एक सवाल था, आगे के लिए रोक के रखूंगा। फिलहाल असगर भाई से एक सवाल पूछ लेता हूं, उनको पता होगा, वैसे वो उस केस को कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। असगर भाई, ये जो मुकदमा लड़ा जा रहा है, पहले तो मैं ये चाहता हूं कि मुस्लिम पक्ष एक मस्जिदों की लिस्ट निकाले और हम लोगों को मस्जिद की लड़ाई जो हमारी मराठा एम्पायर में तोड़ी गई है उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाने की मांग करनी चाहिए। ये विष्णु जैन जी को एक तरफा लड़ाई हम क्यों लड़ने दें भाई?
वो अगर 40 की लिस्ट लेके आएंगे तो हम भी 80 की लिस्ट देंगे जो हमारी मस्जिदें तोड़ी गई। आप लोग क्यों डरते हैं, क्यों पीछे हटते हैं? पहली बात। दूसरी बात मैं कहता हूं कि आपका डिफेंस क्या है। ज्ञानवापी में आपका डिफेंस है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, या आपका डिफेंस है कि वहां कभी मंदिर था ही नहीं और मंदिर तोड़ा ही नहीं गया? अगर आपका डिफेंस यह है कि कभी मंदिर तोड़ा ही नहीं गया, तो मैं कहता हूं इससे अच्छा और मौका नहीं हो सकता विष्णु जैन साहब को अपमानित करने का और यह एहसास कराने का कि विष्णु जैन जैसे अधिवक्ता कितने सांप्रदायिक हैं जो इस देश में इस तरह का सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। आइए हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मांग करें, उसके फाउंडेशन की प्लिंथ की मांग करें और साबित कर दें विष्णु जैन को कि विष्णु जैन जैसे लोग झूठ बोल रहे हैं, दिवाकर सिंह जैसे लोग महान जी झूठ बोल रहे हैं और वो हमारी मस्जिद थी और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। क्या आप इसमें मेरे साथ खड़े हैं? ओके असगर खान बताइए। विष्णु जैन जी को हमें आईना दिखाना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है रिजवान भाई कि मस्जिदों की अगर आप बात करते हैं तो छोड़ दी किसने तोड़ी मस्जिद और किसने जोड़ी मस्जिद। आप मेरे साथ चलिए, हरियाणा और पंजाब में एक सर्वे करते हैं। अभी जो मैंने पूछा अगर अभी जो मैं ज्ञानवापी की बात कर रहा हूं भाई, आप बाद में जवाब दे लेना। ज्ञानवापी की बताओ, हमें विष्णु जैन को जवाब देना होगा, हमें दिबांकर जी को जवाब देना होगा। अभी दे रहा हूं, हम उसका सर्वे आप देखिए ऐसे करेंगे कि वहां पर अमीश भाई कुछ छुपाइए ना। अमीश भाई ऐसे होगी डिबेट, आप डिबेट ऐसी कराते हैं। अगर ये देखिए बायस होगी तो हम नहीं कर पाएंगे। जब वो बोल रहे थे हम नहीं बोले, अब हम बोल रहे हैं तो सुन तो ले बात को। हाँ तो बताइए, 25 मस्जिदें बताइए जो तोड़ी गई मराठा काल के अंदर, बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। मैं 25 नहीं, मैं 50 मस्जिद की बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम है आप जो कहना चाह रहे हैं। आप थोड़ा सा सुन लीजिए। का नाम बताओ भाई, आप ये चले मेरे साथ, आप भी चलिए। हरियाणा, अरे झूठ और सच को छोड़िए, आप चलिए ना। कह रहे मैं तो 2 मस्जिद, आप कह रहे हैं मैं 2 स्टेट की बात कह रहा हूँ। अगर 50 और 100 मस्जिद आपको नहीं दिखा दूं, की बात कर रहे हो, लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अरे छोड़िए अब कब्जे की बातें, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। आप मोहल्ले के कब्जों को इससे रिलेट कर रहे हैं, कमाल की बात है। आप मोहल्ले के कस्बों को काशी विश्वनाथ मंदिर से रिलेट कर रहे हैं। आप मोहल्ले के कब्जों को जहां वासुदेव कृष्ण ने जन्म लिया उससे रिलेट कर रहे हैं। आप मोहल्ले के कब्जों को जहां रामलला विराजमान है उससे रिलेट कर रहे हैं। कमाल की बात करते हैं। अब मोहल्ले में किसी ने, प्रेस वाले ने आपके यहाँ दुकान लगा ली, उसको भी इस झगड़े से रिलेट करिएगा क्या? कैसी बात करते हैं असगर भाई? आप बड़े वकील हैं, इस तरह से वकालत करेंगे क्या? अब मोहल्ले की लड़ाइयों की बात कर रहे हैं, उस मोहल्ले में ये हो गया, फलाने मोहल्ले में ये हो गया। 1000 मोहल्ले इस देश के अंदर, 1000 कब्जे होंगे। वो चर्चा वो है ही नहीं, पॉइंट वो है ही नहीं।